हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो में हम सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लेकर के जो शुद्धि पत्र जारी हुआ है डीओपीटी ने, जो कि 30 जून 2026 को जारी किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपका एरियर भी बने और हो सकता है कि आपका रिकवरी भी हो। तो यह वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल ही हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग का डीए जो है 50% या उससे अधिक हुआ था, तो हम लोग का जो हॉस्टल सब्सिडी और सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन अभी अभी डीओपीटी ने जो नया ऑर्डर जारी किया है 30 जून 2026 को, उसमें हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के बहुत ही ज्यादा चेंजिंग है, बदलाव है। तो उसको हम अभी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं सीए के यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह सीए को पहले वाला ऑर्डर है, जिसमें 2,812 रुपया 50 पैसा यानी कि 2,812 रुपया 50 पैसा पर मंथ, यानी कि अगर ईयरली की बात करें तो 33,750 रुपया जो है एक बच्चा का चिल्ड्रन अलाउंस जो है वह तय किया गया था, यानी कि फिक्स किया गया था। जो नए ऑर्डर आया है डीओपीटी का, उसमें सीए को लेकर के जो अमाउंट है उसको लेकर के कोई भी चेंजिंग नहीं है। जो पहले का ऑर्डर था उसी के अनुसार रहेगा। चाहे आपका जो सीए है आपका 15,000 खर्च हुआ हो साल में, या फिर आपको 35,000 खर्च हुआ हो, लेकिन जो फिक्स अमाउंट है 33,750 साल का, वही आपको मिलेगा। तो इस जो नया शुद्धि पत्र जारी हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। चाहे आपका खर्च कितना भी हुआ हो, यह अमाउंट फिक्स है, यानी कि सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शिशु शिक्षण भत्ता वह फिक्स है 33,750 रुपया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, या जैसे पुराने ऑर्डर में था वैसी नए ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है। आते हैं दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव पर, जो कि इस ऑर्डर में सबसे बड़ा बदलाव है, वह है हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के। तो जैसे कि पहले वाला ऑर्डर था, उसमें सरकार का नियम क्या था कि सरकार का नियम था कि 8,437 रुपया 50 पैसा पर मंथ, यानी कि साल की बात करें तो 1,01,250 रुपया एक साल का हॉस्टल सब्सिडी मिलता था। चाहे उसमें आपका एक्चुअल खर्च जो है वह कुछ भी हो, वास्तविक खर्चा जो है आपका कुछ भी हो हॉस्टल सब्सिडी का, लेकिन यह अमाउंट आपको फिक्स था कि साल भर का 1,01,250 रुपया मिलेंगे ही। 80,000 खर्च हो या 50,000 रुपया खर्च हो एक साल का, फिर भी आपको जो मैक्सिमम अमाउंट था 1,00,000 जो फिक्स किया गया था 1,250 रुपया मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो डीओपीटी ने अभी ऑर्डर जो जारी किया है, उसमें एक लाइन जोड़ दिया है, विच इवर इज लोअर, यानी कि जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, वास्तविक खर्चा या फिर जो कि सरकार ने जो अमाउंट फिक्स किया है, वह दोनों अमाउंट में जो कम हो वही अमाउंट आपको अप्रूव होगा, वही अमाउंट मिलेगा, वही अमाउंट के लिए आप हकदार होंगे। तो यह दोस्तों बहुत बड़ा चेंजिंग है। कि सीधा मतलब समझिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा हो और आपका पूरे खर्च का, बोर्डिंग एंड लोडिंग का जो खर्चा है वह 80,000 रुपये आया, तो सरकार के नियम के मुताबिक जो अभी है 30 जून 2026 का जो डीओपीटी के नियम के मुताबिक आपका जो पैसा अप्रूव होगा वह 80,000 ही होगा। जो अमाउंट है इसका मैक्सिमम फिक्स जो किया गया था 1,01,250, वह नहीं मिल करके आपको सिर्फ 80,000 रुपए अप्रूव होंगे हॉस्टल सब्सिडी। अगर दोस्तों आपको हॉस्टल सब्सिडी का पूरे खर्च 1,20,000 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 1,20,000 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट जो फिक्स है 1,01,250 रुपया वही मिलेगा। तो यह जो चेंजिंग है या जो बदलाव है, उसमें यह है कि एक्चुअल अमाउंट आपका चाहे कितना भी हो, जो सबसे कम अमाउंट आता है वही अमाउंट आपको लागू होगा, वही अमाउंट आपको अप्रूव होगा। साथ में दोस्तों यह सारे जो नियम अभी चेंजिंग हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी जब भी आप हॉस्टल सब्सिडी सबमिट करेंगे तो उसमें आपको बोर्डिंग एंड लोडिंग का बिल भी लगाना पड़ सकता है। आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्लेम करते हैं तो उसमें आपको इसका डिटेल्स विवरण यानी कि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हमारा बोर्डिंग और लोडिंग में इतना रुपए खर्च हुए हैं, उसका बकायदा आपको बिल सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूं कि हॉस्टल सब्सिडी जो है वह अलग मैटर है और जो सीए है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वह अलग मैटर है।
तो ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल सब्सिडी ले रहे हैं तो सीए नहीं लेंगे, और सीए जब ले रहे हैं, अगर आप बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा हो और जो नियम को फॉलो कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए लेंगे, हॉस्टल सब्सिडी नहीं। तो बच्चा हॉस्टल सब में पढ़ रहा हो, आप नियम का जो हॉस्टल सब्सिडी का रूल्स रेगुलेशन है, वो आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आप सीए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों एक साथ क्लेम करके ले सकते। साथ में अगर किसी जो जवान है या फिर किसी कर्मचारी भाई का बच्चे जो हैं दिव्यांग होते हैं, तो उस कंडीशन में जो सामान्य जो सीए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी, उससे दोगुना राशि अप्रूव होता है। अगर और किसी को आपके नज़र में होंगे तो यह जो जानकारी है ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि वह भी इसका जो बेनिफिट है वह ले सकें। साथ में दोस्तों दिव्यांग महिला कर्मचारी के लिए जो स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंस जो होता है, उसको भी बढ़ा करके 3,750 रुपया कर दिया गया है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि यह जो नियम है 2024 से जो लागू है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से, तो इस कंडीशन में अगर जिनका हॉस्टल सब्सिडी कम मिला हुआ है, तो वह क्लेम कर सकते हैं, और जिनका हॉस्टल सब जो बिल अगर मांगा जा सकता है, अगर उनका जो खर्च है, वास्तविक खर्च है, वह कम है और अमाउंट ज्यादा मिला हुआ है, तो हॉस्टल सब्सिडी रिकवरी भी हो सकता है। तो इसका खासकर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके के ऑफिस में आपको मांगा जाए, तो आपको बिल उसी अनुसार से सबमिट करना है, ताकि आपको नुकसान न हो। तो यह थी दोस्तों एक बहुत ही अपडेटेड जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।